सबको नमस्ते। गीता में योगीराज श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए निष्काम कर्म करने का उपदेश दे रहे हैं कि निष्काम कर्म करते हुए ही तेरे को आगे बढ़ना है। अब ये निष्काम कर्म जो है कैसे, यहाँ पर क्या परिभाषा इसकी दी गई है, तो इसके ऊपर काफ़ी हमारी चर्चा हुई है। और निष्काम कर्म को ही कर्मयोग के कोटि में लाया जाता है। कर्मयोग क्या होता है कि कर्मयोग जो समता में रह कर के जो कर्म किया जाता है, बिना किसी कामना के, बिना कि फल के अधिकार को स्वीकार करते हुए जो कर्म किया जाता है, उसको हम निष्काम कर्म कहते हैं, उसको कर्मयोग कहते हैं। और उसी का एक पर्याय बनकर के एक शब्द और नया आया है जिसको बुद्धि योग कहा जाता है। बुद्धि योग भी कर्म योग ही कहलाता है। तो बुद्धि जो कर्म योग है और जो काम कर्म है, उसमें फ़र्क क्या है कि जो कामनाओं की पूर्ति के लिए, कामनाओं को अपने मन में समेटे हुए जो कर्म किया जाता है, उसको हम सकाम कर्म कहते हैं। सकाम कर्म और निष्काम कर्म में दोनों में फ़र्क क्या है, तो गीता के माध्यम से यहाँ जो श्लोक दिया गया है उसमें सीधा सीधा क्या बताया गया है कि दूरेण है वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। धनंजय अर्जुन को कहा गया है और धनंजय का मतलब होता है धन को जीतने वाला। योगीराज कृष्ण क्या कहते हैं कि हे धन को जीतने वाले अर्जुन, जो सकाम कर्म होते हैं, जो कामनाओं की पूर्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं, वो बुद्धि योग अर्थात समता में स्थित होकर जब कर्म किए जाते, उनसे बहुत छोटे होते हैं। इसलिए तेरे को अगर आगे बढ़ना है, आत्मिक उन्नति करनी है, तो तेरे को जो निष्काम कर्म है, जो समता में रह कर के जो कर्म किए जाते हैं, उनकी शरण को तू ग्रहण कर ले। क्योंकि जो व्यक्ति कामनाओं की पूर्ति के लिए, स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर्म करता है, उसको गीता के माध्यम से, गीता के अनुसार कृपण कहा जाता है, दीनहीन जो है कहा जाता है। तो बहुत नीचे की कोटि का व्यक्ति होता है जो केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करता है। और महाभारत के समय काम कर्म को किस रूप में देखा जाता था कि जो बहुत सारे कर्म कांड किए जाते थे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, और इस प्रकार की जो उनके सामने जो प्रलोभन दिखाए जाते थे कि उसके लिए बड़े बड़े जो है कर्मकांड के रूप में यज्ञ किए जाते थे कि ऐसा यज्ञ करेंगे तो इससे वो कामना की पूर्ति हो जाएगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और सांसारिक जो इच्छाएं, चाहे भोग हैं, ऐश्वर्य हैं, कि सांसारिक जो साधन हैं, उनको जुटाने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए जो कर्म किए जाते थे, कर्म कांड जिसको कहते हैं, वो किए जाते थे। तो वो जो कर्म कांड किए जाते थे, वो कर्म योग के जो बराबर में बहुत उसकी कर्म योग की तुलना में बहुत छोटे माने जाते थे, बहुत ही ज़्यादा नीच कोटि के माने जाते थे, छोटे स्तर के माने जाते थे। तो यहाँ योगीराज कृष्ण यही कहते हैं कि तू कर्म योग की जो है शरण में आ। काम कर्मी जो लोग होते हैं वो तो दया के पात्र हैं, उनका तो कोई स्तर है ही नहीं, बहुत नीचे की कोटि के व्यक्ति होते हैं इस प्रकार के। तो जो काम कर्म हमें नहीं करना, हमें निष्काम करना है, हमें कर्म योगी बनना है। और जो व्यक्ति कर्म योगी होता है, समता में रह कर के जो कर्म करता है, तो उसकी स्थिति किस प्रकार की हो जाती है? उसकी स्थिति हो जाती है कि कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्ते नामयम्। ये कहा कि कर्मयोगी कर्मों से प्राप्त जो उसको फल मिलता है, उससे अपने आप को दूर रखता है। वो फलों को का जो भाव है, उसका जो लेने का भाव है, वो त्याग देता है पूरी तरह। और उसका लाभ क्या होता है उसको, जब उसका साक्षी भाव, समता का भाव जो परिपक्व हो जाता है,
तो क्या होता है, जो जन्म का जो बंधन है उससे वो मुक्त हो जाता है, और मुक्ति की जब अवस्था होती है तो वो दुखों से छूट जाता है। क्यों? क्योंकि जब साक्षी भाव से कर्म किया जाता है तो उसका कोई भी चित्त के ऊपर संस्कार नहीं बढ़ता, और जब चित्त के ऊपर कोई कामनाओं का, कोई स्वार्थ का कोई संस्कार होता ही नहीं है तो फिर हम आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। और जब आवागमन का चक्र छूट ही जाएगा, क्योंकि जन्म ही दुख का कारण बनता है, तो दुख जो है सदा के लिए हमारे जीवन से चले जाते हैं, भाग जाते हैं। और आगे अर्जुन को समझाते हुए योगीराज कृष्ण कर्मयोग के बारे में क्या कहते हैं कि जब तू कर्म योग में स्थित हो जाएगा, यानी जब फल के प्रति तेरी कोई भी आसक्ति नहीं बचेगी, मोह की दलदल को तू पार कर जाएगा, तब तेरे को ये सारी बातें समझ में आएंगी। समता की स्थिति में जब तू चला जाएगा तो ये जो बातें हैं जो तू सुन रहा है, तेरे को जो सुनाई जाती हैं, वो अच्छी तरह से समझ आएंगी। क्योंकि अब तक तूने जो सुन रखा था, कर्म कांड के विषय में बहुत सारी बातें तूने सुन रखी थी, तो उसको क्या कहा गया है गीता में, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वच्चला बुद्धिस्तदा योगम वा पश्यसि। कि कहा कि तूने अब तक श्रुति विप्रतिपन्ना, कि सुनी हुई बातों से तेरी जो बुद्धि है वो विक्षिप्त हो गई थी। और ये बुद्धि विक्षिप्त क्यों हुई थी? क्योंकि जो बातें सुनी थी वो इसी प्रकार की थी, मोह में ले जाने वाली थी, गिराने वाली सारी बातें थी। उस सुनी हुई बातों में विवेक नहीं था, उसमें सही समझ नहीं थी, जीवन का दर्शन नहीं था। और ये जो बातें अब तेरे को बताई जा रही हैं, वो सारी की सारी बातें जो है इन सारी सुनी सुनाई बातों को साफ कर देंगी। इन सुनी सुनाई बातों से जो तेरी बुद्धि विक्षिप्त हो गई है, चित्त जो है वो अशांत हो गया है, ये सारा जो है कर्म योग का जो उपदेश दिया जाएगा, उससे क्या है कि तेरी जो बुद्धि है वो स्थिर हो जाएगी, समाधि में वो टिक जाएगी। और जब समाधि में जब तू अपने आप को स्थापित कर लेगा तो क्या होगा, उस समय तेरे को ये कर्म योग का रहस्य समझ में आएगा। तो ये यहाँ पर यही बात दोनों की हुई है, योगीराज कृष्ण और अर्जुन, कि कर्म योग को अपने जीवन में जो व्यक्ति उतार लेता है वो जीवन से मुक्त हो जाता है। तो यही बात पहले भी हमने इसमें चर्चा की है कि हर ग्रंथ की अपनी एक महत्ता इसी रूप में है, एक खूबी इसी रूप में है कि जो हमारे महापुरुष हुए हैं वो सबसे पहले समाधान देते हैं, और उस समाधान को किस प्रकार से हम अपने जीवन में उतारें उसी को फिर पूरे ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से योगीराज कृष्ण ने पहले स्वधर्म के बारे में योगीराज अर्जुन को बताया, और उसके बाद जो है कि तू कर्म योगी बन, निष्काम कर्मी बन। और कर्म योगी कब बनेगा? कि कर्म योगी तो तब बनेगा जब तू अपनी कामनाओं से रहित होकर के कर्म करेगा, समता में स्थित होकर के कर्म करेगा। और जब समता में स्थित हो जाएंगे तो बुद्धि जो है वो निश्चल हो जाएगी, उसमें कोई भी किसी प्रकार की हलचल नहीं होगी। और जब चित्त शांत हो जाता है, बुद्धि निश्चल हो जाती है, तो क्या होता है, उस समय जो है हमारी समाधि की अवस्था हो जाती है। तो आगे किस प्रकार से ऐसा व्यक्ति बनता है और क्या क्या बातें उसको अपने जीवन में धारण करनी है, वो सारी की सारी गीता में बताई गई है। तो यहाँ इतना ही कि कर्म योगी क्या होता है और कर्म योग किस प्रकार से जीवन में उतरने के बाद व्यक्ति कैसे मुक्ति की अवस्था में पहुंच जाता है, तो यहाँ इसी बारे में चर्चा की गई है कि हमें काम कर्म
की तुलना में निष्काम कर्म को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, क्योंकि जो काम कर्मी होते हैं, जो स्वार्थ भाव से जो कर्म करते हैं, वो तो बहुत ही नीची कोटि के व्यक्ति होते हैं। कृपण शब्द देखिए आप, कितना छोटा शब्द दिया है, दीनहीन जो है शब्द दिया है। तो ऐसे व्यक्ति की कभी भी अच्छी गति हो नहीं सकती। तो हमें कर्मयोगी बनना है, कर्म योग के मार्ग पर चलना है। जो भी मिले ना मिले उसी में हम अपने आप को समाहित करके, स्थित अपने चित्त को करके जब चलेंगे, तभी जीवन की गुत्थी जो है वो सुलझती है। इन्हीं बातों के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।